हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड का 2561 करने वाले हैं। हार्ड मार्क्ड है। और देखो, टू बी ऑनेस्ट, इस तरह के प्रॉब्लम्स हार्ड इसलिए मार्क्ड होते हैं क्योंकि इनमें कुछ माइन्यूट डिटेल्स होते हैं, ठीक है, जो मिस हो जाते हैं बहुत लोगों से। ठीक है, दो तरीके का हार्ड प्रॉब्लम होता है। एक तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था, जिसमें मल्टीपल कंसेप्ट छुपे हुए होते हैं, तो उनको तोड़ तोड़ के हर कंसेप्ट को पढ़ लोगे, समझ लोगे तो प्रॉब्लम बन जाएगा। दूसरा होता है कुछ माइन्यूट छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं जो मिस हो सकते हैं, और उस प्रॉब्लम में वही ढूंढना होता है, तो दैट्स वाई दे आर मार्क्ड हार्ड। ओके, तो देखते हैं कैसे हम फाइंड आउट करते हैं सारे छोटे छोटे डिटेल्स को। आज का मोटिवेशन क्या है? यू कैन नेवर स्टॉप टाइम फ्रॉम रनिंग, बट यू कैन डेफिनेटली स्टॉप वेस्टिंग इट अवे। है ना, किसी ने कमेंट सेक्शन में डाला था इसको। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। काफ़ी अच्छा कोट है। और जब आप आगे बढ़ोगे ना इन लाइफ, तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये कोट एक्चुअली में। टाइम कितना क्रूशल है वो आपको रियलाइज़ होगा एज यू ग्रो इन लाइफ फर्दर। ओके, lead code number 2561, rearranging fruits. You have two fruit baskets containing n fruits. You are given two zero index integer arrays, basket 1 and basket 2, representing the cost of fruit in each basket. You want to make both basket equal. दोनों basket को आपको equal करना है. To do so, you can use the following operation as many times as you want. Choose two indices I and j and swap the ith fruit of basket 1 with the jth fruit of the basket 2. The cost of swap is मिनिमम जो दोनों में से वैल्यू होगा, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ दैट स्वैप. Two baskets are considered equal if sorting them according to the fruit cost makes them exactly the same basket. ठीक है, रिटर्न द मिनिमम कॉस्ट टू मेक बोथ बास्केट्स इक्वल और -1 इफ इम्पॉसिबल. जैसे इस एग्जाम्पल को देखो, इसका आउटपुट क्या होगा वो देख लेते हैं. अगर आप नोटिस करो, यहाँ पर बास्केट 1 में क्या क्या एलिमेंट है? 4 है, 2 है, 2 है. लेकिन यहाँ पर देखो, बास्केट 2 में 1 है, 4 है, 1 है, 2 है. ठीक है, तो क्या दोनों को इक्वल बनाया जा सकता है? हाँ, बनाया जा सकता है. एक तरीका क्या है कि आप ये वाला जो 1 है और ये 1, देखो यहाँ पर 2 1 है, बट यहाँ पर पहले वाले में 1 है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है एक 1 को आपको ऊपर भेजना होगा. तो आप एक काम कर सकते हो, इस 1 को इस 2 से अगर स्वैप कर दोगे तो ये 1 यहाँ आ गया और ये 2 यहाँ आ गया. ठीक है, तो अब देखो स्वैप हो गया ये, है ना. हमने क्या किया? स्वैप 1,2 को स्वैप मार दिया, तो 1 ऊपर चला गया, 2 यहाँ पर आ गया. तो देखो यहाँ पर भी 2 2 है, यहाँ पर भी 2 2 है. इधर देखो 1 एक बार आया, इधर भी 1 एक बार आया, यहाँ पर 4 एक बार आया, यहाँ पर भी 4 एक बार आया. तो दोनों को अगर आप सॉर्ट करोगे तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, 1 2 2 4. बास्केट 2 को जब सॉर्ट करोगे तो ये भी कुछ इस तरह दिखेगा, 1 2 2 4. तो दोनों देख रहे हो एग्जैक्टली इक्वल है ना. ठीक है, तो यही प्रॉब्लम में बोला कि स्वैप ऐसा करो कि सॉर्ट करने के बाद दोनों बास्केट इक्वल आ जाए, लेकिन स्वैप दिमाग से करना सच दैट मिनिमम कॉस्ट में हो जाए. तो हमने स्वैप किसको किया था? एक 1 वाले को किया था, 2 वाले से किया था. तो कॉस्ट क्या होगा? जो दोनों में से मिनिमम है, तो आंसर मेरा 1 होगा. चलो अब देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं. हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा इसको सॉल्व करने का. देखो, यही एग्जाम्पल था, सबसे पहला एग्जाम्पल. तो एक चीज़ तो ऊपर हमें क्लियर हो गया था कि जैसे यहाँ पर याद है हमने क्या किया था? हमने यहाँ नोटिस किया कि अरे यहाँ पर पहले इधर क्या था? 4 1 4 1 2 था, और यहाँ पर था 4 ट्रिपल 2. ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो, यहाँ पर 3 2 है ना. 2 जो है 3 टाइम्स आया हुआ है, और यहाँ पर एक ही टाइम आया हुआ है. ये मेरा बास्केट 2 का कॉन्फ़िगरेशन है, और बास्केट 1 में जो है 2 जो है सिर्फ एक बार आया है. अब हमें इक्वल चाहिए होगा नंबर ऑफ, जो 2 है वो दोनों में इक्वल चाहिए होगा. लेकिन यहाँ पर देख रहे हो 3 बार आया है, यहाँ पर एक बार आया है. यहाँ पर मैं वही बता रहा हूँ कि 2 जो है यहाँ पर 3 बार आया है और यहाँ पर सिर्फ एक बार आया है. तो देख लेते हैं, दोनों का अगर मिलाया जाए, उसमें 3 बार आया है बास्केट 1 में, बास्केट 2 में एक बार आया है. बट मैं चाहता हूँ दोनों में इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए, है ना, ताकि बास्केट 2 दोनों इक्वल हो जाए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दोनों का सम निकाल के डिवाइडेड बाई 2 करेंगे. 3 + 1 4/2 यानी कि 2. इसका मतलब पता है क्या हुआ? 2 इन ईच बास्केट होना चाहिए था एक्चुअली में. इन ईच बास्केट, हर बास्केट में 2 होना चाहिए था. लेकिन इसके पास देख रहे हो 3 है, मतलब इसके पास 1 एक्स्ट्रा 2 है. 1 एक्स्ट्रा 2 है इसके पास. ठीक है, और इसके पास 1 लेस है.
तो यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा 2 है वो यहाँ नीचे अगर आ जाएगा तो मेरी बात बन जाएगा, है ना। तो एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है, समहाउ मुझे काउंट तो निकालना ही पड़ेगा ना। काउंट से ये पता चल पाएगा ना किसके पास कितना 2 है, किसके पास कितना 4 है एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो बास्केट 1 में और बास्केट 2 में दोनों का अगर काउंट एलिमेंट के काउंट का अगर हम कंपैरिजन करें, जैसे बास्केट 1 में 2 जो है कितनी बार आया है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। बास्केट 1 में 2 जो है वो 3 बार आया है ना। और बास्केट 2 में 2 जो है वो 1 बार आया है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं 3 - 1 दैट इज़ 2, इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा बच जा रहा है, किसी के पास 2 एक्स्ट्रा है ना। ये देखो ये 2 और ये 2 तो दोनों एक एक है यहाँ पर, एक एक इनके पास, बट यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा 2 जो बच जा रहा है वही मैंने यहाँ पर निकाला है। ठीक है, और मेरी जिम्मेदारी अब क्या है कि ये जो 2 एक्स्ट्रा 2 यहाँ दिख रहा है मुझे, इन दोनों को मुझे समहाउ स्प्लिट करना है बास्केट 1 और बास्केट 2 के बीच में। ठीक है, ओके। अब 2 के बाद 4 की बारी। बास्केट 1 में 4 कितनी बार है, 1 बार है। बास्केट 2 में 4 कितनी बार है, 1 बार है। तो 1 - 1 0। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एकदम करेक्टली स्प्लिटेड है, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ 4 है। तो वी आर गुड, हमें इससे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। हमें बस उनको ही देखना है जहाँ पर कुछ बच जा रहा है, किसी के पास एक्स्ट्रा है 2, है ना। 2 जो है देख रहे हो 2 एक्स्ट्रा है किसी के पास, है ना। तो एक्चुअली में दिस इज़ द काउंट, ये एक्चुअली में काउंट है मेरा, काउंट ऑफ एक्स्ट्रा। ओके, सिमिलरली 4 के बाद क्या 1 था। बास्केट 1 में 1 0 टाइम्स है और बास्केट 2 में 1 जो है 2 टाइम्स है। तो 0 - 2 -2 का मतलब क्या हुआ कि बास्केट 2 में ये जो 1 है ना एक्स्ट्रा है, 2 बार एक्स्ट्रा है। तो माइनस से मतलब नहीं है, हमें तो एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब है। बस मुझे इतना पता चल पा रहा है इस 2 वैल्यू से कि ये 2 जो है ना एक्स्ट्रा है किसी के पास, है ना। 1 2 बार आ चुका है किसी के पास। अब मुझे इन दो वन को वो 2 1 कहाँ दिख रहा है मुझे, इसके पास दिख रहा है। इन दोनों को मुझे समहाउ ऐसा स्प्लिट करना है कि हाफ हाफ बास्केट 1 में और बास्केट 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक मैप ले लूँगा क्योंकि मुझे काउंट स्टोर करना है ना हर एक एलिमेंट का। मैं एक मैप ले लूँगा और मैप में मैं हर एक एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी स्टोर करूँगा। जैसे मैंने पहले बास्केट 1 में ट्रावर्स मारा तो मुझे यहाँ 4 दिख रहा है, 4 का फ्रीक्वेंसी 1 दिख रहा है और 2 का फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स दिख रहा है ना। ऑब्वियसली बात है, देखो बास्केट 1 में 4 1 बार आया है, 2 3 टाइम्स आया है। ओके, बास्केट 2 में अगर मैं देखूँ तो पहला एलिमेंट मुझे यहाँ 1 दिखा। ठीक है, तो याद करो बास्केट 1 का में क्या क्या एलिमेंट कितनी बार था वो तो यहाँ पर काउंट मैंने कर रखा, बट याद है बास्केट 1 में 1 था ही नहीं। ठीक है, बास्केट 1 में जो था वो 0 टाइम्स था, बट अभी बास्केट 2 में जब मैंने ट्रावर्स किया तो मुझे 1 1 बार दिखा है। तो यहाँ पर मैं -1 करता चला जाऊँगा। ठीक है, -1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि याद करो यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट करके निकालता था कि कितना एक्स्ट्रा है हमारे पास। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ नेगेटिव वैल्यू से फ़र्क नहीं पड़ता, एब्सोल्यूट मैं उसका वैल्यू निकाल दूंगा, इसका एब्सोल्यूट निकाल दूंगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद मुझे एक बार 4 दिखा यहाँ पर। ठीक है, तो बास्केट 2 में 4 था ऑलरेडी ना, तो यहाँ पर एक बार और 4 दिखा तो यहाँ मैं -1 कर दिया। पता है -1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बास्केट 2 में 4 का जितना भी काउंट था और बास्केट 1 में 4 का जितना भी काउंट था, दोनों को माइनस करने पे मुझे एटलीस्ट जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं ना वो निकल कर आ जाएगा, जिनको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा एट द एंड। तो 1 - 1 यहाँ पर 0 हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट मुझे यहाँ 1 दिखा वापस से, तो यहाँ पर मैंने फिर से -1 कर दिया तो -2 हो जाएगा ये। इसका मतलब पता है यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि 2 एक्स्ट्रा 1 बचे हुए हैं मेरे पास। ठीक है, जिनको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है बास्केट 1 और बास्केट 2 में। अब देखो यहाँ पर मैं आया, मुझे 2 एक बार दिखा है तो मैं यहाँ पर 2 में गया, यहाँ पर -1 कर दिया। ठीक है, तो अब देखो वैल्यू देखो 1 - 1 0 हो गया, 3 - 1 2 हो गया, 1 - 1 यहाँ पर ये -2 हो गया इधर। पता है इसका मतलब समझो क्या है, ध्यान से समझना इस मैप का मतलब क्या है। इस मैप का मतलब ये है कि हमने बास्केट 1 और बास्केट 2 को ट्रैवर्स किया और हमने ये पता लगा लिया है कि कौन लोग एक्स्ट्रा बचे हुए हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन मुझे करना पड़ेगा विद इन बास्केट 1 एंड बास्केट 2। 4 तो एग्जैक्टली 0 आ गया क्योंकि बास्केट 1 में भी सेम काउंट था, बास्केट 2 में भी सेम काउंट था, तो 4 इज़ हैप्पी, है ना। लेकिन 2 को अगर आप ध्यान दो, 2 एक्स्ट्रा देख रहे हो 2 बार है किसी के पास, किसके पास है वो यहाँ दिख जाएगा मुझे। 2 देखो एक्स्ट्रा यहाँ पर है, 2 इसके पास है बास्केट 1 के पास। ठीक है, तो इस 2 को मैं स्प्लिट करके शेयर करूँगा बास्केट 1 और बास्केट 2 के बीच में। सिमिलरली
यहाँ वन को देखो -2 टाइम्स है, -2 मतलब इसको एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो, 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स का मतलब क्या हुआ कि पक्का किसी एक के पास वन जो है ना 2 बार आ चुका है, एक्स्ट्रा 2 टाइम्स आ चुका है। जैसे यहाँ पर देखो वन है 2 बार इधर ही है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करके, स्प्लिट करके बास्केट 1 और बास्केट 2 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो मैप हमने कैलकुलेट कर लिया है और ये हमें क्या बता रहा है, एक्स्ट्रा काउंट ऑफ एलिमेंट्स दैट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बोथ बास्केट्स। ठीक है, तो देखो एटलीस्ट आपको वो एलिमेंट्स अब मिल चुके हैं इस मैप के थ्रू, इस मैप के थ्रू आपको वो एलिमेंट्स मिल चुके हैं जो एक्चुअली में कल्प्रिट है। वो कल्प्रिट कौन कौन है, 4 तो 0 है, तो ये तो मस्त है, इसको रहने दो। 2 जो है देखो 2 बार एक्स्ट्रा है किसी के पास, और 1 भी जो है 2 बार एक्स्ट्रा है किसी के पास। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 जो है 2 बार प्रेजेंट है, वो बास्केट 1 में प्रेजेंट हो या बास्केट 2 में प्रेजेंट हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक्स्ट्रा है किसी के पास। ठीक है, सिमिलरली 1 भी किसी के पास एक्स्ट्रा था, बास्केट 1 में था या बास्केट 2 में था मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट 1 भी किसी के पास एक्स्ट्रा था। ओके, तो अब देखो खुद बताओ मुझे, अगर मुझे जब कल्प्रिट मिल ही गया तो मैं स्वैप अब आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, तो बताओ किसको किसको स्वैप करें, इस 2 को इस 1 से स्वैप कर देते हैं, है ना। इस 2 को अगर इस 1 से स्वैप करोगे तो होगा क्या कि मेरा अरे कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 1 हो जाएगा, है ना। बाकी तो चिल था ना, जैसे मान लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इस 2 को आपने इस 1 से स्वैप कर दिया तो मतलब यहाँ 2 आ गया और यहाँ 1 आ गया, तो देखो सब सॉर्टेड हो गया। 2 यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार है, 1 एक बार है, 1 एक बार है, 4 एक बार है, 4 एक बार है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया यहाँ पर, बड़ा बहुत माइन्यूट सा ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, कि यहाँ पर मुझे इन दोनों ये दोनों कल्प्रिट मुझे मिले, मुझे स्वैप बस किसी एक को ही करना पड़ा, इनको करना पड़ा, ये दोनों ऑलरेडी सेट है। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ फिर से सुनो, कि मुझे इन दोनों में से स्वैप किसी एक पेयर को ही सिर्फ करना पड़ा, मतलब मुझे इनको और इनको करना पड़ा, या फिर इनको या इनको कर दो, या फिर इनको या इनको कर दो, या फिर इनको या इनको कर दो, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। मैंने क्या किया, मान लेते मैंने इनको और इनको अगर स्वैप कर दिया तो ये जो है ना, ये दूसरे वाले कौन, ये और ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे, उनको स्वैप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब ओनली 1 स्वैप इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, ओनली 1 स्वैप इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पर 2 की फ्रीक्वेंसी भले 2 बार है, यहाँ 1 की फ्रीक्वेंसी भले 2 बार है, बट स्वैप सिर्फ एक ही बार करने की ज़रूरत है, स्वैप वंस 1 पेयर ओनली। ठीक है, अगर आपको बिलीव नहीं होता तो मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान के चलते हैं हमारा कुछ ऐसा होता कि 2 जो है ना किसी के पास 4 बार एक्स्ट्रा होता, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, और 1 जो है किसी के पास 4 बार एक्स्ट्रा होता, मान के चलते हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो आपको स्वैप सिर्फ 2 बार करना पड़ता। देखो क्यों, मान लेते हैं आपने इसको इससे स्वैप कर दिया, ठीक है, और तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। फिर मान लेते हैं आपने इसको इससे स्वैप कर दिया, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब बाकी इन दोनों को आपको छूने की ज़रूरत भी नहीं है, ये 2 1 या ये 2 1 छूने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सेट हो गए हैं। देखो अगर आप देखोगे तो ये वाला अरे अब कुछ ऐसा दिख रहा होगा, यहाँ 1 हो गया था, 2 हो गया था, ये 1 हो गया था, ये 2 हो गया था, और दूसरे वाले को देखो, ये 2 हो गया था, ये 1 हो गया था, ये 2 हो गया था, ये 1 हो गया था। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 2 2 बार है, यहाँ पर भी 2 2 बार है, यहाँ पर 1 2 बार है, यहाँ पर ही 1 2 बार है। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया मुझे स्वैप सिर्फ 2 टाइम्स करना पड़ा, ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ से एक हिंट मुझे और मिलता है कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी है इसकी, जैसे इसका फ्रीक्वेंसी देखो तो 4 है ना, तो मुझे स्वैप 2 बार करना पड़ेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी बाई 2 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी बाई 2 टाइम्स करना पड़ेगा स्वैप। ठीक है, तो ये एक माइन्यूट सा ऑब्जर्वेशन था जो मिस हो सकता था किसी से भी, है ना। तो वापस से इसी एग्जांपल पे चलते हैं। याद करो हमारा जो मैप था ये वाला, इस मैप में जो 0 फ्रीक्वेंसी उसको तो इग्नोर कर दो। 0 फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, ये 4 जो है बास्केट 1 में और बास्केट 2 में दोनों में इक्वल प्रेजेंट है, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस दोनों का यहाँ 0 आया है। दिक्कत हुआ यहाँ पर 2 से, कि 2 किसी के पास एक्स्ट्रा 2 टाइम्स है, 1 किसी के पास एक्स्ट्रा 2 टाइम्स है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर लेना। तो इसको मैं वापस से यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैप को मैं दोबारा यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 4 जो है 0 डिफरेंस था, 2 जो है किसी के पास 2 टाइम्स एक्स्ट्रा आ गया था, 1 जो है किसी के पास
2 टाइम्स एक्स्ट्रा आ गया था, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मैं ले रहा हूँ। ओके, तो ये मेरा मैप था। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गया था कि अगर 2 यहाँ पर 2 बार प्रेजेंट है तो स्वैप सिर्फ एक बार करना पड़ेगा इसको। और स्वैप किससे करेंगे वो अभी हमें नहीं पता है, बट मुझे इतना पता है कि ये 2 बार प्रेजेंट है ना, तो स्वैप सिर्फ एक ही बार होगा। तो मैं 2 को इसीलिए अब एक बार से फिलहाल लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली कॉस्ट ही तो निकालना है। जब स्वैप करोगे, जिससे भी स्वैप करोगे इस 2 को, मान लेते हैं एक्स से स्वैप कर रहे हो, तो कॉस्ट क्या होगा, इन दोनों का मिनिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे मैंने 2 को बस एक बार लिख दिया है ना। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि ओनली वंस मैंने लिखा है 2 को। यहाँ पर क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2 थी ना, तो 2/2 दैट इज़ 1, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 1 टाइम लिखा है। अगर यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी 4 होती तो यहाँ पर मैं 4/2 यानी कि 2 टाइम्स इस 2 को लिखता, क्योंकि मुझे यहाँ पर अगर 4 बार 2 है तो मुझे किसी दो को पकड़ के स्वैप करना पड़ता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। तो यहाँ पर खैर इसकी फ्रीक्वेंसी अभी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी अभी 2 है, तो इसका मतलब इसमें से किसी एक 2 को पकड़ के मुझे स्वैप करना होगा। किससे स्वैप करना होगा वो मुझे नहीं पता, बट मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जब स्वैप करूँगा ना, तो ये 2 को पकड़ूंगा और जिससे स्वैप करूँगा वो अभी निकाल लेता हूँ, देख लेता हूँ किससे स्वैप करना है। तो मैं मैप में आगे जाऊँगा और भी एलिमेंट्स को देखूंगा। ये तो अपना हैप्पी था, इस 2 को मैंने देख लिया, अब इसे 1 के पास में आया। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। एब्सोल्यूट वैल्यू देखना, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू से फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी फ्रीक्वेंसी देखो 2 है एब्सोल्यूट वैल्यू में। ठीक है, तो 2 का मतलब क्या हुआ कि उसका फ्रीक्वेंसी बाई 2 करो, यानी कि एक बार स्वैप होगा ये भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 को भी सिर्फ एक ही बार लिख देता हूँ, है ना। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो एटलीस्ट मुझे वो कैंडिडेट्स मिल चुके हैं जिनको जिनको मुझे स्वैप करना है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही कैंडिडेट मुझे मिल रहा है और मैं स्वैप इन दोनों को ही करूँगा। ऑब्वियस सी बात है, स्वैप करो 2 को 1 से, कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट विल बी मिनिमम ऑफ दीज 2। मिनिमम क्या है, 1 है, तो यही मेरा आंसर था। ठीक है, और इसका आउटपुट 1 ही था, है ना। तो याद करो ये जो 2 था वो एक्चुअली में कहाँ पर था, बास्केट 1 का 2 था। ये मेरा बास्केट 1 का था, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये बास्केट 1 का था और बास्केट 2 का ये 1 था। हमने क्या किया, इन दोनों को स्वैप कर दिया, तो मिनिमम ऑफ 1,2 मेरा स्कोर होगा, दैट इज़ 1। मुझे 1 कॉस्ट लगा, यही मेरा आंसर था। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ तो देख रहे हो बास्केट 1 से भी एक ही एलिमेंट आया, बास्केट 2 से भी एक ही एलिमेंट आया। हमें एक बड़ा एग्जाम्पल लेना चाहिए था जिसमें बास्केट 1 में मल्टीपल एलिमेंट्स हो, बास्केट 2 मल्टीपल एलिमेंट्स हो, तब हम कैसे कैसे स्वैप करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये एक बड़ा एग्जांपल ले लिया है, ये अभी जस्ट मैंने खुद से बनाया इस एग्जांपल को। तो वही सेम काम करते हैं, सबसे पहले मैप बना लेते हैं और सबसे पहले बास्केट 1 पर इटरेट मारते हैं। ये बास्केट 1 पे सबसे पहले मुझे 4 दिखा, तो 4 का फ्रीक्वेंसी मैं टोटल लिख देता हूँ। 4 का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 1 है बास्केट 1 में। फिर मुझे 2 दिखा, 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 3 है। फिर 7 का फ्रीक्वेंसी 3 है, 8 का फ्रीक्वेंसी 3 है। अब मैं बास्केट 2 पर इटरेट कर रहा हूँ, मुझे सबसे पहले 9 दिखा यहाँ पर, तो 9 तो यहाँ पर है नहीं, तो 9 टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 9 प्रेजेंट है बास्केट 2 में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी -2 हो जाएगी। तो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू आप कंसिडर करना। तो -2 का मतलब क्या हुआ कि इसके पास, बास्केट 2 के पास एक्स्ट्रा 2 9 प्रेजेंट है। ठीक है, जिनको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है बास्केट 1 और बास्केट 2 में। 9 के बाद मुझे एक 4 दिख रहा है बास्केट 2 में, यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो 4 ऑलरेडी बास्केट 1 में प्रेजेंट था, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने -1 किया, तो देखो ये 0 हो गया, है ना। फिर बास्केट 2 में 2 भी दिख रहा है मुझे, एक बार दिख रहा है, तो यहाँ पर मैंने -1 कर दिया। और बास्केट 2 में 7 मुझे एक बार दिख रहा है, तो यहाँ पर -1 कर दिया। 8 मुझे एक बार दिख रहा है, 5 मुझे 2 बार दिख रहा है, तो -2 कर दिया मैंने 5 को, और 1 भी मुझे 2 बार दिख रहा है, तो -2 कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसको फाइनल करके लिख देते हैं। 1 -1 0 हो गया। 2 मुझे 2 बार एक्स्ट्रा दिखा है किसी में, 7 भी मुझे 2 बार एक्स्ट्रा दिखा है किसी में, ये भी 2 बार एक्स्ट्रा दिखा है। 9 भी मुझे किसी में 2 बार एक्स्ट्रा दिखा है, 2 बार एक्स्ट्रा दिखा है, 2 बार एक्स्ट्रा दिखा है। ठीक है, ओके। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है वो तो हैप्पी है, मतलब वो बैलेंस्ड है ना, तो उसका टेंशन हमें नहीं लेना है। जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं, उसको देखते हैं। तो देखो बास्केट 1 में याद है 2 2 बार एक्स्ट्रा टाइम्स प्रेजेंट था, ये रहा 2 बार एक्स्ट्रा है, क्योंकि देखो ये 2 और ये 2 तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ये 2 बार जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट है वो बस मैंने यहाँ पर लिखा है, जो कि यहाँ पर कैलकुलेटेड है, 2 बार एक्स्ट्रा है 2। ठीक है, और 7 भी 2 बार एक्स्ट्रा प्रेजेंट है बास्केट 1 में, ये आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये एक जो 7 दिख रहा है वो इससे बैलेंस हो जाएगा बास्केट 2 से। 2 बार एक्स्ट्रा प्रेजेंट है बास्केट 1 में।
सिमिलरली 8 भी 2 बार एक्स्ट्रा प्रेजेंट है बास्केट 1 में, है ना। यहाँ देख लो 2 बार एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, ये एक जो 8 है वो यहाँ इससे मैच हो जाएगा, 2 बार एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। अब सिमिलरली बास्केट 2 की अगर बात करूँ तो 9 देखो 2 बार एक्स्ट्रा टाइम्स प्रेजेंट है, 5 भी 2 बार एक्स्ट्रा टाइम्स प्रेजेंट है, और 1 भी 2 बार एक्स्ट्रा टाइम प्रेजेंट है ना। ओके, तो मैंने आपको बोला था ना कि जैसे यहाँ पर देखो 2 और 2 2 बार प्रेजेंट है, और यहाँ पर 9 और 9 2 बार प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे बस एक बार स्वैप करना पड़ेगा, 2 बार स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार ये 2 यूज़ होगा और एक बार ये 9 यूज़ होगा। तो इन दोनों को जब स्वैप मैं करूँगा तो देखो 9 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। तो देखो हुआ क्या, दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, यहाँ पर एक बार 2 है, इधर भी एक बार 2 है, यहाँ पर एक बार 9 है, यहाँ पर भी एक बार 9 है। ठीक है, तो मैं वापस से लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 9 था, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है जो जितनी बार भी फ्रीक्वेंसी है इनकी, यहाँ पर देखो इनकी फ्रीक्वेंसी 2 है ना, तो मैं एक बार यहाँ लिखूँगा, और 7 को एक बार लिखूँगा, 8 को एक बार लिखूँगा, है ना, क्योंकि वो लोग एक ही बार यूज़ होने वाले हैं स्वैप करने के लिए। 9 भी इसमें एक बार, 5 भी एक बार, 1 भी एक बार, है ना। ये 1 एक एक बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी जितनी भी है उसको 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। इनकी 2 की फ्रीक्वेंसी 2 थी ना, तो बस 2 फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी इसकी 2 थी, 2/2 करने पर 1 टाइम्स स्वैप में ये यूज़ होगा। तो स्कोर कैलकुलेशन में जब मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूँगा तो 2 बस एक बार ही पिक्चर में आएगा। ठीक है, ओके। अब देखो याद करो इससे पहले वाले एग्जांपल में मैं क्या कर रहा था, मैं एज इट इज़ स्वैप करते चला जा रहा था लाइन बाय लाइन, जैसे इन दोनों का स्वैप कर दिया, इन दोनों का स्वैप कर दिया, इन दोनों का स्वैप कर दिया, उन दोनों का मिनिमम निकाल दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर मैंने ऑर्डर में पहले 2 लिखा है, फिर 7 लिखा है, फिर 8 लिखा है, ज़रूरी थोड़ी यही ऑर्डर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं अनऑर्डर्ड मैप यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ भी ऑर्डर हो सकता था, ये 2 7 8 है, हो सकता है यहाँ पर मुझे 159 भी मिल सकता था, 159 भी मिल सकता था, कोई भी ऑर्डर मिल सकता था, मुझे ऑर्डर थोड़ी पता है। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर अगर एज इट इज अगर आप स्वैप करोगे, मान लेते हैं आपने 2 को 1 से स्वैप किया, तो दोनों का कॉस्ट क्या निकल करेगा, मिनिमम क्या है दोनों में से 1 है, तो 1 मेरा कॉस्ट आ गया। इन दोनों को स्वैप करोगे तो मिनिमम क्या है, 5 है मिनिमम। इन दोनों को स्वैप करोगे तो मिनिमम क्या आएगा, 9 प्लस 9 और 8 में मिनिमम कौन है, 8 है, तो आंसर आ गया 14 आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, बट थोड़ा सा और अगर आप इसको बेटर करना चाहोगे तो कर सकते हो। देखो कैसे, मैं क्या करता कि जो बास्केट 1 वाले हैं, ये बास्केट 1 है, ये बास्केट 2 है, बास्केट 1 वाले को मैं सॉर्ट कर देता 2 7 8। ठीक है, बास्केट 2 वाले को भी सॉर्ट कर देता 1 5 9, मान लेते मैंने सॉर्ट कर दिया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सॉर्टेड रहता, तो मैंने सॉर्ट कर दिया है अब। ठीक है, तो आफ्टर सॉर्टिंग देखो मैं क्या दिमाग लगाता, मैं बोलता यार जो सबसे छोटा कॉस्ट है ना, उसको सबसे बड़े बड़े वाले से स्वैप करो बास्केट 1 के, तो मैं इसको इससे स्वैप करता। पता है रीज़न क्या है, क्योंकि देखो 1 को अगर 8 से स्वैप करोगे तो स्कोर आपका 1 आएगा, क्योंकि 1 मिनिमम है। तो देख रहे हो 8 का वैल्यू नलीफाई हो गया, इतना बड़ा कॉस्ट आपको नहीं देना पड़ रहा है, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट 1, तो 1 आपका कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 और 8 को स्वैप किया, तो मुझे स्कोर 1 मिला, और 8 का जो वैल्यू था वो नलीफाई हो गया, क्योंकि स्कोर तो मिनिमम वाला होता है, तो मुझे 1 स्कोर मिल गया, कॉस्ट मिल गया। ठीक है, सिमिलरली मैं सेकंड, यहाँ से सेकंड स्मॉलेस्ट पकड़ के यहाँ से सेकंड लार्जेस्ट को पकड़ता, और 5 और 7 का मिनिमम निकालता, तो 5 ऐड होता। ठीक है, और यहाँ पर 9 को पकड़ता लार्जेस्ट को, और यहाँ पर स्मॉलेस्ट को पकड़ता, तो मुझे फिर स्मॉलेस्ट मिलता। 2 और 9 में से मिनिमम कौन है, 2 मिनिमम है, तो 2 मिलता। देखो अब आंसर आपका 8 आ रहा है, विच इज़ मच बेटर देन प्रीवियस। ठीक है, तो यहाँ से एक हिंट और क्या मिल गया कि वाई नॉट सॉर्ट, है ना, सॉर्टिंग कर देंगे हम लोग, सॉर्टिंग बेस्ड ऑन वैल्यू। ठीक है, जो भी वैल्यू है उसकी बेस में सॉर्ट कर देंगे, और हम लोग करेंगे क्या कि मैच करेंगे स्मॉलेस्ट को लार्जेस्ट से, ताकि स्मॉलेस्ट वाला मुझे मिनिमम कॉस्ट मिल जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात बताओ, अगर आप नोटिस करो, आप यहाँ पर ग्रीडीली पता है क्या काम कर रहे हो, आप ग्रीडीली ये काम कर रहे हो कि आपको स्टार्टिंग के स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जा रहे हैं। ये रहा फर्स्ट स्मॉलेस्ट, यही था ना, सेकंड स्मॉलेस्ट ये था, थर्ड स्मॉलेस्ट ये था, तो 2 अलग अलग वेक्टर बनाने का ज़रूरत ही नहीं था आपको। आप सिंपली मैप से इस सारे एलिमेंट्स को देखते, जैसे 4 का फ्रीक्वेंसी 0 है, 2 का फ्रीक्वेंसी 2 है ना, तो आप बस एक ही वेक्टर बनाते। 2 का फ्रीक्वेंसी 2 है ना, तो फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करो, 1 आया, तो यानी कि 2 को बस एक बार लिख दो एज इट इज़। फिर 7 का फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 7 को एक बार लिख दो, 8 को एक बार लिख दो, 1 को एक बार लिख दो, 5 को एक बार लिख दो, 9 को एक बार लिख दो, फिर इसको सॉर्ट कर दो। मतलब 2 वेक्टर अलग अलग मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर आता 1 2 5 7
8, 9, ठीक है। और आपका आंसर क्या होता? स्टार्टिंग का जो मिनिमम 3 वैल्यू है, 1 + 2 + 5, याद करो यही आपका आंसर आया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। बट ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट था नोट करना कि भाई सॉर्टिंग से मुझे हेल्प तो मिल रही है, ठीक है। सॉर्टिंग से मुझे एक फ़ायदा और क्या मिल रहा है कि यार मुझे अब स्वैप एक कर कर के चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस स्टार्टिंग का मिनिमम वैल्यू ले लेना है और क्या। क्योंकि देखो 1 को मैं किसी से भी स्वैप करूँ मुझे कॉस्ट तो 1 ही मिलेगा ना, तो 1 मिल गया मुझे। 2 को मैं किसी से भी स्वैप करूँ, मुझे नहीं पता किससे स्वैप करूँगा, बट आंसर तो मुझे 2 मिल ही जाएगा क्योंकि 2 सेकंड मिनिमम है। फिर 5 को मैं किसी से भी स्वैप करूँ, मुझे नहीं पता किससे स्वैप करूँगा, बट 5 मिलेगा मुझे क्योंकि 5 थर्ड मिनिमम है मेरा। 1 और 2 को तो मैंने ले लिया ना, अब बचा 5, तो 5 ही मिलेगा मुझे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो हम वही करेंगे कि पूरे एलिमेंट को ले लेंगे, मैप से पूरे एलिमेंट को ले लेंगे यहाँ पर, और कितनी बार लेंगे? जितना उसका फ्रीक्वेंसी उसके हाफ टाइम्स लेंगे यहाँ पर। तो देखो 2 एक बार ही लिया है मैंने। अगर यहाँ 2 की फ्रीक्वेंसी 4 होती तो 2 को तो 4/2 करते तो 2 आया, मतलब 2 को यहाँ 2 बार लेना पड़ता मुझे। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था। ओके, तो ये तो समझ में आ गया कि हमें सॉर्ट करना है। करने के बाद स्टार्टिंग के हाफ एलिमेंट को ले लेना है एज इट इज़ और उनका सम निकाल के भेज देना है। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पर अटकेंगे बहुत लोग फंसे भी होंगे, एंड दैट्स टोटली नॉर्मल। ठीक है, एंड मुझे लगता है ये प्रॉब्लम हार्ड इसी वजह से है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, एंड बहुत लोगों ने मिस भी किया होगा इस चीज़ को, बट दैट्स टोटली फाइन अगर आपसे मिस भी हुआ तो, बट काफ़ी क्रूशल पार्ट है ये, अगर आप ध्यान दो। याद करो यहाँ पर मैंने आंसर फाइनल बेटर आंसर 8 निकाला था, बट इससे भी बेटर आंसर निकल सकता है। हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या मिस कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। याद करो ये हमारा मैप था और हमने ये निकाला था कि बास्केट 1 में 2 जो है 2 बार एक्स्ट्रा है, 7 जो है 2 बार एक्स्ट्रा है, 8 जो है वो 2 बार एक्स्ट्रा है, 9 2 बार एक्स्ट्रा है बास्केट 2 में, 5 2 बार एक्स्ट्रा है बास्केट 2 में, 1 2 बार एक्स्ट्रा है बास्केट 2 में। तो इसको मैंने दोबारा यहाँ पर लिख दिया है, और अब मैं आपको बताऊँगा कि हम गलती क्या कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो 8 आंसर हमने निकाला है वो क्यों बेस्ट नहीं है, इससे भी बेस्ट आंसर निकल सकता है। देखो ध्यान दो, मान के चलते हैं ये 1 है, ठीक है, ऑब्वियस बात है ये 1 को ऊपर जाना है, 2 1 है यहाँ पर, एक 1 को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा 1, मान लेते हैं 1 ने 8 से स्वैप मार लिया, तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है, 1 तो स्वैप हो गया। अब देखो इसको ध्यान दो, ये 7 है, मान लेते हैं 7 को नीचे जाना है, एक 7 को नीचे जाना पड़ेगा और एक 5 को ऊपर ले जाना है। तो 7 को मान लेते हैं मैंने 5 से स्वैप करने का सोचा, ठीक है, तो कॉस्ट देखो तो क्या आएगा। याद करो पहले 1 को जब मैंने 8 से स्वैप किया था, स्वैप ऑफ 1,8, तो मुझे कॉस्ट कितना मिला था? कॉस्ट मुझे 1 मिला था, दोनों का मिनिमम है। और अभी मैं अगर स्वैप कर दूं 7 को 5 से तो मुझे कॉस्ट 5 मिलेगा। बट यहाँ मैं एक गड़बड़ कर रहा हूँ, देखो ध्यान दो, 7 को 5 से डायरेक्टली मत स्वैप करो। पता है मैं क्या करूँगा, मैं इस 7 को बोलूँगा, 7 जो है ना, 7 पता है क्या बोलेगा कि मुझे इस 1 से पहले स्वैप कर दो। पता है क्यों? क्योंकि 1 सबसे मिनिमम एलिमेंट है, और जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है ऑब्वियस है कॉस्ट वही होगा। तो पता है ये डायरेक्टली 7 को 5 से स्वैप ना करके, पता है मैं क्या करूँगा, स्वैप 7 को सबसे मिनिमम एलिमेंट से स्वैप करवाऊँगा, यानी कि 1 से स्वैप करवाया तो होगा क्या, देखो 1 यहाँ पर वापस से आ जाएगा, लेकिन 7 एटलीस्ट यहाँ पर चला जाएगा क्योंकि 7 को नीचे जाना भी था। लेकिन याद करो हम 7 को 5 से स्वैप करने वाले थे, तो अब 5 की बारी है ऊपर जाने की, तो 5 बोलेगा कि याद करो 1 को हम ऊपर ले गए थे ना, वापस से 1 को नीचे ले आओ। ठीक है, और 1 सबसे मिनिमम एलिमेंट है तो मेरा फ़ायदा भी है, मुझे कॉस्ट 1 ही लगेगा। तो यहाँ पर 1 आ गया, वहाँ पर 5 आ गया, तो फिर से मैंने स्वैप किया, प्लस स्वैप किसको किसको किया, 5 को ऊपर वाले 1 से कर दिया। ठीक है, तो दोनों टाइम मुझे कॉस्ट देखो 1 आ रहा है, इधर भी कॉस्ट 1 ही आ रहा है क्योंकि मिनिमम 1 है ना। तो जो भी मिनिमम एलिमेंट था, मिनिमम एलिमेंट से स्वैप किया था, ये 1 था, यानी कि 1 प्लस जो भी मिनिमम एलिमेंट था दोबारा से उसी को स्वैप किया तो 1 था, 1 + 1, इस बार देखो 2 मिला, लास्ट टाइम मुझे 5 मिल रहा था। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या होगा, विदाउट डूइंग डायरेक्ट स्वैप, हमने डायरेक्ट स्वैप ना करके 7 और 5 को डायरेक्ट स्वैप ना करके हमने इनडायरेक्टली 1 के थ्रू स्वैप किया है। 1 मतलब मिनिमम एलिमेंट के थ्रू हमने स्वैपिंग किया है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा की था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, 1 और 8 को स्वैप करने का कॉस्ट 1 लगा, 7 और 5 को कॉस्ट करने का स्वैप मिनिमम को 2 बार ऐड किया तो 1 × 2 दैट इज़ 2 लगा,
यानी कि 1 + 2। अब 7 और 5 तो स्वैप हो चुके हैं, अब बारी आई 2 और 9 की। ठीक है, अगर आप 2 और 9 को स्वैप करते हो, स्वैप 2 और 9, तो कॉस्ट कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि 2 मिनिमम है। या फिर इनडायरेक्टली अगर मैं स्वैप करूं, स्वैप 2,1, स्वैप 9,1, जैसे हमने वहाँ दिमाग लगाया था कि इस 2 को पहले इस 1 से स्वैप कर दो, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। फिर इस 9 को इस 1 से स्वैप कर दो, तो 9 यहाँ आ जाएगा, 1 वापस से यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों टाइम्स 1 यूज़ हुआ है, तो स्कोर क्या होगा? 1 और 1, है ना। यानी कि मिनिमम एलिमेंट जो भी था वो 2 बार यूज़ हुआ है, दैट इज़ जो भी मिनिमम एलिमेंट था वो 2 बार यूज़ हुआ है। 1 × 2 दैट इज़ 2। तो या तो डायरेक्टली स्वैप मारो या तो इनडायरेक्टली स्वैप मारो, दोनों में से जो मिनिमम होगा उसी को मैं चुनूंगा। इस बार दोनों का मिनिमम सेम है, यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, तो 2 ही मैं चुनूंगा। ठीक है, तो सारे स्वैप हो गए। याद करो, स्वैप 1,8 का कॉस्ट कितना लगा? 1। 7 और 5 का स्वैप करने के लिए डायरेक्टली स्वैप ना करके इनडायरेक्टली स्वैप किया, क्योंकि डायरेक्ट स्वैप करने से 5 मिल रहा था, इनडायरेक्ट स्वैप करने से 2 मिल रहा था। तो अब वैसे मैं दोनों का मिनिमम लूँगा। 2,5 का मिनिमम क्या है? 2 है, तो मुझे स्कोर यहाँ 2 मिला। और यहाँ पर 2 और 9 को स्वैप डायरेक्टली करो चाहे इनडायरेक्टली करो, स्कोर 2 ही मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर 2 ले लिया। तो इस बार मेरा आंसर देखो तो कितना है? 1 + 2 + 2, दैट इज़ मेरा आंसर 5 आ रहा है, विच इज़ मच बेटर देन हमें लास्ट टाइम 8 मिला था। सबसे पहले बार तो 14 मिला था, विच वॉज वर्स्ट। फिर हमने सॉर्ट करने का दिमाग लगाया तो 8 मिला, बट फिर उसके बाद हमने सोचा कि इनडायरेक्ट स्वैप भी हमें चेक कर लेना चाहिए वाया मिनिमम एलिमेंट, वाया मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो, अब हमने सारी चीज़ समझ ली है, तो स्टोरी पॉइंट्स लिखना बहुत आसान हो गया, और आराम से आप वीडियो पॉज करके कोड तो ज़रूर कर सकते हो। सबसे पहला चीज़ कि मैप एक बनाओ, उसमें बास्केट 1 का फ्रीक्वेंसी स्टोर करो और माइनस बास्केट 2 का एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी इसी मैप में अपडेट कर दो। तो मुझे इससे पता चल जाएगा कि कितना एक्स्ट्रा प्रेजेंट है जिनको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, उसके बाद जब एक्स्ट्रा मिल गया तो मैप वाले एलिमेंट का जो एक्स्ट्रा एलिमेंट था ना, उसको एक वेक्टर में स्टोर कर लो। ठीक है, तीसरा, सॉर्ट द वेक्टर, है ना, वेक्टर को सॉर्ट कर लो। और सॉर्ट करने के बाद मैंने आपको बोला था ना कि स्टार्टिंग के मिनिमम एलिमेंट जो है, याद करो यहाँ पर मैंने सॉर्ट करवाया था आपसे, ये रहा, ये सॉर्ट करवा दिया था ना। स्टार्टिंग के मिनिमम एलिमेंट 1 + 2 + 5 डायरेक्टली अब हम नहीं लेंगे, डायरेक्टली नहीं लेंगे, मैं 1 लूँगा, लेकिन मैं एक मिनिमम एलिमेंट के थ्रू भी इसको स्वैप कराने की कोशिश करूँगा। जैसे 1,2,5 है ना, तो मैं वही करूँगा। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, याद करो लास्ट टाइम सॉर्ट करने पे क्या आया था? 1,2,5, 7,8,9 आया था ना, 7,8,9 आया था। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था? स्टार्टिंग के हाफ एलिमेंट्स ले लो, इनका सम मेरा आंसर होगा 1 + 2 + 5। बट ये मेरा ऑप्टिमल आंसर नहीं था। अब मैं हर एक एलिमेंट, हाफ एलिमेंट में पहले 1 को पकड़ूंगा, मैं देखूंगा अगर 1 डायरेक्टली मुझे मिल जाए या फिर मैं स्वैप करूं वाया मिनिमम एलिमेंट, तो जो भी मेरा मिनिमम एलिमेंट रहा होगा उस स्वैप, अगर उसके थ्रू मैं स्वैप करूंगा, तो याद करो मिनिमम एलिमेंट 2 बार इस्तेमाल होता है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, क्योंकि मैं इनडायरेक्ट स्वैपिंग कर रहा हूँ। तो 1 1 यानी कि मिनिमम एलिमेंट 2 बार यूज़ होता है, तो स्कोर में आएगा मिनिमम एलिमेंट जो भी रहा होगा मल्टीप्लाइड बाई 2, वो 2 बार यूज़ होगा। तो इन दोनों में से मिनिमम देखो तो कौन है? 1, मिनिमम एलिमेंट तो ऑब्वियस है 1 ही रहा होगा। 1, 1 × 2, दोनों से मिनिमम क्या है? 1 है, तो मुझे स्कोर मिलेगा 1 प्लस। अब मैं यहाँ पर आया 2 के पास, ठीक है, तो फिर मैं वही बोलूँगा, क्या मैं डायरेक्टली 2 को ले लूँ या फिर जो भी मेरा मिनिमम एलिमेंट था उसमें उसके थ्रू स्वैप करूँ इसको। तो मिनिमम एलिमेंट जो 2, तो ऑब्वियस बात है 2,2 का मिनिमम 2 ही होगा, तो आंसर 2 आएगा। अब यहाँ पर देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले पार्ट को देखना। 5 में मैं आया, तो क्या मैं 5 को डायरेक्टली स्वैप कर दूँ या फिर 5 को मैं मिनिमम एलिमेंट के थ्रू स्वैप करूँ? तो मिनिमम एलिमेंट के थ्रू अगर स्वैप करूँगा तो मिनिमम एलिमेंट 2 बार यूज़ होगा, मिनिमम एलिमेंट × 2। तो दोनों में से मिनिमम कौन है? देखो तो मिनिमम एलिमेंट ऑफ 5,2, 2 है मिनिमम एलिमेंट, तो 2 ऐड करेंगे यहाँ पर, तो मेरा आंसर 5 आ जाएगा। तो यही 4 स्टेप का प्रॉब्लम था, बट इसको समझने के लिए स्टोरी और बैकग्राउंड बिल्ड करना ज़रूरी था, इसीलिए वीडियो इतने लंबी खींची। अब जल्दी से इसको कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं।
तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने अनऑर्डर्ड मैप ले लिया है जिसमें मैं एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी अपडेट करता रहूँगा। तो फॉर इंट एंड एक्स इन बास्केट 1 पे पहले इटरेट करते थे, है ना, एम पी ऑफ एक्स प्लस प्लस। सिमिलरली एक और फॉर लूप लिखूँगा जहाँ पर बास्केट 2 पर इटरेट करूँगा, बास्केट 2 पर इटरेट करूँगा और यहाँ पर माइनस माइनस कर दूंगा। याद करो माइनस माइनस क्यों कर रहे थे, ताकि मुझे रिमेनिंग एक्स्ट्रा पता चल जाए कि कितना एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट पास प्रेजेंट है किसी भी बास्केट 1 या बास्केट 2 में। ठीक है, और याद करो मैंने एंड में बोला था ना कि मुझे मिनिमम एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं मिनिमम एलिमेंट अभी ही निकाल लेता हूँ। इंट अंडरस्कोर मैक्स मिनिमम एलिमेंट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिनिमम एलिमेंट कॉमा एक्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बास्केट 1 या बास्केट 2 में जो भी सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा मैं स्वैपिंग उसके थ्रू कोशिश करूँगा। ठीक है, ताकि मुझे मिनिमम कॉस्ट मिले हर बार। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बोला था कि मैं एक वेक्टर ले लूँगा, वेक्टर ऑफ इंट। इसमें मैं फाइनल लिस्ट रखूँगा कॉस्ट का, फाइनल लिस्ट, और मैप से उठा के इसमें डाल दूँगा इंट ऑटो एंड आई टी इन मैप में इटरेट करते हैं। इंट इसमें कॉस्ट का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, आई टी डॉट फर्स्ट, और कॉस्ट के बाद क्या था, काउंट, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ना, आई टी डॉट सेकेंड। कॉस्ट और काउंट निकालेंगे। इफ़ अगर काउंट का वैल्यू 0 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो ऑलरेडी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो कंटिन्यू कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो मैंने क्या बोला था कि जितना भी उसका फ्रीक्वेंसी है, इंट सी इज़ इक्वल टू 0, सी इज़ इक्वल टू 1, सी इज़ लेस देन इक्वल टू काउंट, जो भी उसका फ्रीक्वेंसी है उसका हाफ टाइम्स ही वो इंक्लूड होगा ना स्वैपिंग में, सी प्लस प्लस। ठीक है, और अपने फाइनल लिस्ट में इसको डाल देंगे, पुश अंडरस्कोर बैक, जो भी कॉस्ट है उसको डाल देंगे इसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो बाई 2 कर रहे हैं, मतलब वो डिविजिबल होना चाहिए 2 से। अगर वो डिविजिबल नहीं है मतलब वो इम्पॉसिबल है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो सकता अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो, है ना। काउंट परसेंटाइल टू अगर नॉट इक्वल टू 0 है तब तो रिटर्न -1 कर दो। ये इम्पॉसिबल वाला केस है ना, ये कॉर्नर केस था जो कि हमें ध्यान देना चाहिए था। ठीक है, अब जब फाइनल लिस्ट मिल गया तो उसको बिगिन करके फाइनल लिस्ट एंड फाइनल लिस्ट। ठीक है, इसको सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। सॉर्ट करने का मैंने आपको रीज़न भी बताया था कि क्यों सॉर्ट कर रहे हैं ना। लॉन्ग रिजल्ट इज इक्वल टू 0 फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन फाइनल लिस्ट डॉट साइज बाई 2 कर रहे हैं ना, हाफ वाले का मिनिमम एलिमेंट्स, क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया तो स्टार्टिंग के हाफ मिनिमम एलिमेंट्स का सम निकाल देते थे। ठीक है, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू फाइनल लिस्ट ऑफ आई। लेकिन मैंने क्या बोला था, डायरेक्टली वो कॉस्ट लेने के से अच्छा है एक बार वो भी देख लो, मिनिमम ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ आई। हो सकता है ये मिनिमम हो, या फिर अगर मैं इस एलिमेंट को स्वैप करूं वाया मिनिमम एलिमेंट, ठीक है, तो उस केस में क्या कॉस्ट आएगा, मिनिमम एलिमेंट जो भी रहेगा वो मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स, क्योंकि वो 2 बार इन्वॉल्व होगा, है ना। तो जो भी मिनिमम होगा मैं रिजल्ट में उसी को ऐड करूँगा, रिटर्न रिजल्ट कर दो यहाँ पर। ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप ध्यान दो तो n log n है अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि देखो हम यहाँ पर सॉर्टिंग कर रहे हैं, है ना। लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द एग्जांपल टेस्ट केसेस। तो देखो ध्यान दो, गलती हम क्या कर रहे हैं, याद करो मैप में नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता था, है ना, जो काउंट का वैल्यू था वो नेगेटिव भी होता था, तो इसलिए यहाँ काउंट की जगह हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेना चाहिए था, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ काउंट। ठीक है, तो ये एक गलती हम कर रहे थे। और हम सॉर्टिंग कर रहे हैं इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कितना जा रहा है, n log n जा रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, देखो एक्सेप्ट हो गया है, सबमिट करके देखते हैं। और एक और छोटा सा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या। पहले देखते हैं इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, इंडीड यस वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब देखो ध्यान दो, अगर आप नोटिस करो मेरा जो फाइनल लिस्ट होता था मुझे उसके स्टार्टिंग के हाफ एलिमेंट्स जो सॉर्टेड फैशन में वो चाहिए होते थे, इसीलिए तो सॉर्ट करते थे, और उनका बस सॉर्ट कर दिया, फिर उसके हाफ एलिमेंट्स बस चाहिए होते थे। जो सेकंड हाफ वाले एलिमेंट्स हैं मुझे उनसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग के इस मिनिमम एलिमेंट्स चाहिए थे, हाफ ये रहा, इसीलिए हाफ तक जा रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आपको सिर्फ हाफ में ही सॉर्टेड एलिमेंट चाहिए तो आप पूरा अरे क्यों सॉर्ट कर रहे हो, नो नीड टू सॉर्ट एंटायर एरे। ठीक है, आप सिंपली अनथ एलिमेंट लगा सकते हो। अनथ एलिमेंट क्या करता है देखो मैं बताता हूँ, बिगिन ऑफ फाइनल लिस्ट का स्टार्ट ले लो,
ठीक है। और बिगिन ऑफ फाइनल लिस्ट से लेकर फाइनल लिस्ट का साइज़ बाई 2 तक जाओ, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे पता चल जाएगा कि मिडिल एलिमेंट तक, मिडिल एलिमेंट वाला जो भी एलिमेंट होगा ना वो अपने करेक्ट पोजीशन पर होगा, उसके लेफ्ट हैंड वाले सारे एलिमेंट्स उससे छोटे होंगे और राइट हैंड वाले सारे एलिमेंट्स उससे बड़े होंगे, ठीक है। और यहाँ पर एंड ऑफ फाइनल लिस्ट कर दो। याद करो nth एलिमेंट ऐसे ही तो निकालते थे, मैंने nth एलिमेंट आपको ऑलरेडी पढ़ा भी रखा किसी वीडियो में। तो देखो ये होता था कि फाइनल लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंटर क्या है, फाइनल लिस्ट का एंडिंग पॉइंटर क्या है, और पता है बीच में हम लोग क्या देते थे, बीच में हम लोग बताते थे कि कौन सा इंडेक्स वाला एलिमेंट है जो आपको एकदम करेक्ट पोजीशन पर चाहिए, जो सॉर्ट अगर अरे होता तो उस पोजीशन पे क्या एलिमेंट होता वो इस इंडेक्स पर आपको करेक्ट पोजीशन में मिल जाएगा, एकदम हाफ वाले पॉइंट पर। तो होगा क्या कि जो मिडिल इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है, क्योंकि देखो मैंने मिडिल इंडेक्स वाला ही निकाला है यहाँ पर, बिगिन प्लस फाइनल लिस्ट डॉट साइज बाई 2, मतलब मिडिल इंडेक्स है, मिडिल इंडेक्स वाला पॉइंटर है। तो वहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो एक्जैक्टली करेक्ट पोजीशन पर होगा और उसके लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब उससे छोटे होंगे, और मुझे उन्हीं से मतलब है, तो क्योंकि यहाँ पर मैं साइज बाई 2 तक ही जा रहा हूँ, ठीक है। और nth एलिमेंट का एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होता है, लीनियर होता है, तो थोड़ा हमारा सोल्यूशन और इम्प्रूव हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे भी मेरा टेस्ट के सारे पास हो जाएंगे, बट मैं आपको ये नॉलेज भी देना चाहता था। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।